हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ओके, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर साइन एम एक्स डी एक्स। देखिए सिंपल है कि फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन होगा, एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, साइन एम एक्स। ओके, ये एक्स पे पावर 2 है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगी, पावर 1 होगी। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पावर ख़त्म हो जाएगी, मीन्स एक्स की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। ओके, दूसरा आइलेट से भी आप सोचेंगे तो पहले अलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ओके, तो चलिए, दिस इज इक्वल, देखिए ये फर्स्ट है ये सेकंड, जब इसको फर्स्ट को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड लेते हैं तो यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो पहला फार्मूला, पहले आप यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए। जो फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है, इस सवाल फार्मूला हम लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका फार्मूला क्या है, अगर दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, देखिए डैश मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेट करते हैं सेकेंड फंक्शन को, फिर ये जो वैल्यू आती है इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखिए और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। दिस इज इक्वल, ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, साइन एम एक्स जो हमारा है ये सेकंड फंक्शन हो गया। देखिए फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए तो एज इट इज लिख लीजिए, साइन माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो ये इंटीग्रल लगाइए, ये ऐसे कर लीजिए। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, सो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, देन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एम एक्स डी एक्स। ओके, एंड फिर इस पूरे को हम क्या करेंगे, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, विजिबल है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन का क्या होता है, कॉस, लेकिन माइनस में होता है, तो माइनस कॉस, यहाँ एम एक्स है तो इस एम से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब आपको इसको समझना होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने पढ़ा था उससे ये वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ओके, ठीक है, सिंपल है, तो इसलिए फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म ही इसको कह सकते हैं आप। माइनस, इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको एम एक्स को आपने टी माना, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, और साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम, और ये हमारा हो गया डी एक्स। सो दिस इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम कॉस ऑफ एम एक्स, ठीक है, क्लियर है ये। और देखिए ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस 2, और ये डिवाइड बाई एम है तो 2 डिवाइड बाई एम आप कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। अब आपके पास बचा एक्स कॉस ऑफ एम एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए फार्मूला आपके पास ये है, फार्मूले के साथ आपने इसको लिख लिया। एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये फार्मूला लिखें, आप फर्स्ट सेकंड आपने लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फार्मूला लिख दीजिए और अच्छी बात है, बट नहीं लिखने पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको, दिस इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम कॉस ऑफ एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम। देखिए अब फिर वही बात, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, देन माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे कॉस एम एक्स डी एक्स, और फिर इन दोनों को
इंटीग्रेट कर देंगे पूरी वैल्यू को। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब इसको आप लिख लीजिए, दिस इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ये हमारा हो गया कॉस ऑफ एम एक्स प्लस, अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम अब इसको ब्रैकेट को दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया 2/m और ये हमारा x है, और cos mx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sin mx/m। देखिए जब cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू मिलेगी। ओके, और फिर यहीं पे आप इसको भी लिख लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन साइन, ये 1 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा cos है तो साइन होगा ना, इसका साइन हो जाएगा, साइन, इसको ऐसा करिए साइन लगे। ठीक है, अब ये हो गया साइन लग रहा है। ओके, साइन mx/m, और इस पूरे को आप इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरी वैल्यू को। ज़रूरी नहीं डायरेक्ट आप इसको लिख सकते थे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो लिख भी लीजिए, अदरवाइज इसको स्किप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इसलिए लिखा है कि हर स्टूडेंट को ये बात समझ में आए कि ये 1, ये कैसे ये डिलीट अपने आप हो गया। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं, यही कैलकुलेशन लेके। तो ये देखिए आपके पास इसकी वैल्यू रख लीजिए, दिस इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m cos mx प्लस 2/m स्क्वायर x साइन mx। ओके, और ये हो गया आपके पास। अब आप इसको लिख सकते हैं माइनस, ये देखिए, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए ये एक बात रह गई, 2/m यहाँ भी तो आएगा, तो ये 2/m रह गया था, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये 2/m और ये माइनस है तो माइनस भी रख लीजिए। तो माइनस, देखिए हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया था जो, ठीक है, लास्ट वाला ब्रैकेट था ये पूरा, इस ब्रैकेट को 2/m तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, और 2/m जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब ये देखिए डिवाइड बाई m है, तो ये क्या हो गया, माइनस 2/m स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m cos ऑफ mx प्लस 2, यहाँ x यहाँ रख लीजिए, 2x अपॉन m स्क्वायर साइन ऑफ mx, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2/m। देखिए साइन का क्या होता है, फिर बताएं आपको, साइन का होता है माइनस कॉस, और ये mx है तो m से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आपने सब कर लिया, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दीजिए। ओके, चलिए ओके, ये हो गया। तो स्टेप आपको समझ में आ रहा है, चलिए इसको यहीं रखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m cos ऑफ mx प्लस 2x अपॉन m, देखिए यहाँ फिर ये गलती हो रही है, m स्क्वायर है। ठीक है, 2x अपॉन m स्क्वायर, और ये हमारा है साइन mx, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 अपॉन, ये देखिए m स्क्वायर है, ये m और है, तो ये क्या हो जाएगा, m पावर 3, और ये हो जाएगा cos ऑफ mx प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देख रहे हैं आप, यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसमें कुछ कॉमन लेना चाहें, कुछ अलग करना चाहें, ब्यूटीफाई करना चाहें, वो अलग बात है, बट आपका मेन आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे आपने m³ कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2xm हो जाएगा। तो आप जैसे भी उसको बेहतर करना चाहें, जैसे एक स्टेप हम इसका कर देते हैं। सपोज़ हमने कहा कि 1/m³ हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा m³ कॉमन ले लिया तो 2 cos ऑफ mx
और प्लस की वैल्यू ये है तो ये कर लीजिए +2mx साइन ऑफ mx, और ये माइनस ये क्या हो जाएगा x m स्क्वायर, चलिए x स्क्वायर m स्क्वायर कॉस ऑफ mx। ठीक है, तो ये पूरी हमारी, इसको भी प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आखिरी में c तो आपका है ही। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको भी कह सकते हैं, यही आपका आंसर, आप इसको भी कहना चाहें तो ये कोई इशू नहीं है। आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करना चाहते हैं, ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, कर लें, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है आपको? उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस सॉल्यूशन में, बहुत इजीली हो गया है सॉल्व। बट आपको देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये लेंदी थोड़ी सी हो जाती है सॉल्यूशन मतलब इसका। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए कि ये वैल्यू हम नहीं लिख पाए थे जो कि हमने बाद में लिखी। अब अगर ये वैल्यू भूल जाते हैं आप तो आपका आंसर अलग आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो आपको नंबर तो थोड़े बहुत मिल जाएंगे लेकिन कुछ नंबर ज़रूर उस केस में कट जाएगा। ठीक है, तो ये सावधानी आपको रखनी है कि इसमें ये वाली मिस्टेक बहुत होती है कि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, कोई चीज़ आप जल्दबाजी में भूल जाते हैं, जैसे मैं अभी भूल गया इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फार्मूले यूज़ हुए हैं, वो फार्मूला हम लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो जो फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है वो फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो फार्मूले यूज़ हुए हैं, फार्मूला यूज्ड, देखिए आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें जाननी है। तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n जो होता है वो क्या होता है, n x टू दी पावर n-1। ठीक है, यहाँ से आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स अगर x स्क्वायर है तो वो 2x होगा, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स अगर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें इस फार्मूले की नहीं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी, तो हम बता रहे ये जो हमने सॉल्व किया था वो इसी फार्मूले के बेस पे। तो एक तो आपको ये चीज़ जाननी है। ठीक है, दूसरा आपको ये जानना है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अगर है डी एक्स तो ये क्या होगा, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सी हम अभी अप्लाई नहीं कर रहे। इसी तरह दिस इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हैं साइन ऑफ अगर एम एक्स दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स अपॉन एम हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, ये दूसरा हो गया पार्ट। आपको एक चीज़ और जाननी है कि अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, कॉस का होता है साइन एक्स। ओके, इसी तरह अगर आप कहना चाहें कि कॉस ऑफ एम एक्स क्या होगा तो इसका होगा, कॉस का होता है साइन, जैसे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे साइन एम एक्स और ये m से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस सी हर जगह कांस्टेंट बोलेगा, क्योंकि हम यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में पूछने लगेंगे कि फिर वहाँ क्यों नहीं है, फिर वो C1 C2 C3 लास्ट में C लिखना। ठीक है, लेकिन आप इंडिविजुअल जब भी फार्मूला लिखेंगे, आप कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्लस सी आप ज़रूर लगा दीजिएगा। ओके, चलिए हम लगा देते हैं बताने के लिए आपको, बट सी को हम हर जगह यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे फिर हमारी प्रॉब्लम वो सी एक फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो जब हम लास्ट में सोल्यूशन कर लेते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा देते हैं। ओके, तो देखिए इतनी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर ये इतने फार्मूले आप जानते हैं, ठीक है, तब तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बेसिक एक जो मेन फार्मूला जो हमने सवाल के शुरू में लिखा है कि दो अगर फंक्शन है तो उसको कैसे उनके मल्टीप्लीकेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो ऑलरेडी हमने शुरू में लिख दिया है। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसको पहुंचाइए। और अगर आप खुद चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को पहुंचाइए। ओके, गुड बाय।